जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ हैं वकार गिलानी और जावेदुर रहमान इस्लामाबाद से, और हमारे ख़ास मेहमान जैसे आप देख रहे हैं वजाहत मसूद साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। हमने आज इनके लिए बड़ा हैवी वेट पैनल चुना है ताकि इनसे हम धड़ाधड़ सवाल करें, और आजकल जो ये ऐसे लगता है कि सियासी और अदालती बहरान है उसको ये किस तरह से देख रहे हैं आप तक पहुँचाएँ। तो मेरे सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। वजाद साहब, मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल जो इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ऐसे लगता है कि वो आके मुंतज हुई है कि जी हुकूमत और पीटीआई आपस में मुज़ाकरात करें, और उसका डोल भी अदालत ने डाला है। उस पर एतराज़ात भी हैं कि क्या अदालत का ये काम है कि वो ये करवाए या नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि आपको कोई उम्मीद है कि इन मुज़ाकरात से कोई बेहतर नतीजा निकलेगा? मेरे ख्याल में तो इससे कोई मैं कुछ ज्यादा पर उम्मीद नहीं हूँ। हम्म। और मैं समझता हूँ कि घिसटते घिसटते मामला जो है वो वहीं चले जाएंगी, जिसका स्क्रिप्ट जो है वो पहले से तैयार मौजूद है। बजट आना है और आईएमएफ के पास एक नए प्रोग्राम के लिए जाना है, और 13 अगस्त को जो है कौमी असम्बली का जो है मियाद खत्म हो रही है। हमारे एक ही आइन में जिसकी कुल 280 शिकें हैं, अ, अब वो ए वगैरह मिला के शायद 302 या 303 हो गई हों। उसी में वजीर आला का ये अख्तियार भी मौजूद है कि वो जब चाहें विदाउट गिविंग एनी रीजन, वो उनको एब्सोल्यूट अख्तियार है कि वो सूबाई असम्बली तोड़ सके। और जब वो सूबाई असम्बली डिसॉल्व कर देते हैं तो निगरान हुकूमत आती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि निगरान हुकूमत का तस्वुर भी मौजूद हो, वो है कुछ सूबों में और खासतौर पर पंजाब वाले मामले में। तो इसके अंडर कौमी असम्बली की 155 सीटें आती, कुल मिला के 228 सीटें बन जाती हैं केपी की और पंजाब की। यहाँ कौमी असम्बली के इंतखाबात एक ऐसी हुकूमत के अंडर हो रहे हों जिसके पास 5 बरस का मैंडेट मौजूद है। और निगरान हुकूमत के तस्वर की बुनियाद क्या असूल रखा गया था? दरअसल तो वो हमारी सियासी क्यादत पे दयानतदारी का फकदान था। इट वॉज डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, वरना तो दुनिया में कहीं निगरान हुकूमतें नहीं होती। तो ये एक नामुमकिनात वाली बात है। दूसरी बात मेरी राय ये है कि प्रोजेक्ट इमरान, जो कि मेरी राय में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और 18वीं आईनी तरमीम और एनएफसी अवार्ड, इन तीन अवामिल के रद्द अमल में शुरू किया गया था, वो अनहिंज हो रहा है। हम्म। उसके कवाड़ और उसके पट और उसकी खिड़कियां जो है वो उधड़ रही हैं। अब आप देखिए कि आपने बहुत पोलाइटली फरमा दिया कि जुडिशरी और शायद पॉलिटिशियंस में तसादम है। मेरे ख्याल में जो सबटेरेनियन जेर जमीन ट्यूटोनिक प्लेट्स हैं वो इससे ज्यादा तादाद नहीं है। आप देख रहे हैं कि कैसे साबिक आला तरीन जुडिशल मनासिब पे जो लोग फायज रहे हैं उनकी और उनके अहले खाना की जिस तरह की वीडियोस आ रही हैं, और जिस तरह से जो है वो उसके साबिक अस्करी क्यादत के लोग जो है, बहुत से नाम है, अब किस किस का नाम लिया जाए। तो ये एक पूरा जाल, बटन ऑन एक करना। पूरा बुना गया था मामला। वजाहत तो हमारे इमरान खान साहब फरमाते लंदन प्लान। लंदन प्लान हमारी तारीख में दो ही हैं। एक तो 74 में भुट्टो साहब ने इंकशाफ किया था कि जी फलां 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 मुफ्ती साहब और फलां साहब ये लंदन गए हैं और जो मुल्क तोड़ने गए हैं, कोई एविडेंस नहीं कभी मिला। लेकिन एक लंदन प्लान जो था उसके उसके गवाह अभी भी मौजूद हैं। उसमें जहीरुल इस्लाम साहब थे, तारुल काजी साहब थे, इमरान खान साहब थे, और गवर्नर उस वक्त के चौधरी सरवर साहब, जो अब भी मौजूद हैं। अब वो मुस्लिम लीग काफ में चले गए हैं। तो ये लंदन प्लान तो ये थी। ये क्या लंदन प्लान है कि जिस मुल्क में रियासत के बुनियादी और ताकतवर इदारे लाइक अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और अनफॉर्चुनेटली फौज, वो एक शहरी के खिलाफ खड़ी हो जाए, उसे या तो फांसी लगना पड़ता है, या उसे लियाकत बाग के बाहर बम से उड़ाया जाता है, या फिर उससे जलावतन होना पड़ता है वक्फे वक्त के। जैसे बेनजीर भुट्टो एक से ज्यादा दफा मुल्क से बाहर गई मजबूरन,
जरदारी साहब मुल्क से बाहर गए, 2011 में भी गए और 2015 में भी गए मजबूरन। नवाज शरीफ साहब 2000 में भी गए और 2020 में भी गए मजबूरन। तो जब तक हम जो है वो रियासत का और शहरी का रिश्ता नॉर्मलाइज नहीं करते और इस तरह के खेल नहीं खेलते जो हमने प्रोजेक्ट इमरान के ज़िम्मन में खेले, मेरे ख्याल में ये उस साजिश का फॉल आउट है, बिल्कुल उसी तरह से फॉल आउट है जैसे हमारे प्रोजेक्ट अफगानिस्तान का फॉल आउट तब भी हमने भुगता और आज भी भोगे हुए। लेकिन वजाहिद साहब, ये मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि एक तो आपने जो बात की कि इसकी वो खिड़कियां और पट खुलना शुरू हो गए हैं, 18वीं तरमीम और एनएफसी, तो ये तो आपको याद होगा कि बहुत पहले से ही रिजर्वेशन आ रही थी, और इमरान खान साहब के दौर में भी कोशिश की गई, 18वीं तरमीम पे ओपनली रिजर्वेशन जाहिर की गई कि हमें इस पे कुछ मुतमिन नहीं है, और इसको रिवाइज करने की नाकाम एक कोशिश की गई। दूसरा ये भी बताएं कि ये भी जो कहा जाता है इमरान खान प्रोजेक्ट तो चले, अभी लग रहा है कि क्लोजिंग की तरफ जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो शबाज शरीफ प्रोजेक्ट है वो भी कोई ऐसे ही प्रोजेक्ट लग रहा है। वो भी तो यस सर के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी उसी तरह खुली छूट दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं। तो इस सूरत हाल को आप कहाँ देखते हैं? आई इमरान मीन खान कि क्या साहब कोई कोई पार्टी, कोई जमात होगी जो आगे खुल के कहेगी कि जनाब एक बैलेंस होना चाहिए? कहीं ना कहीं तो सियासी जमातों को स्पाइन दिखाना होगा ना। और मैं तो ट्रस्ट करता हूँ जो सफ़े अव्वल की सियासी क़यादत आज की भी और माजी की भी। मैं आज समझता हूँ कि हमारी 1885 से अब तक कोई 150 बरस की पॉलिटिकल हिस्ट्री है। हम बहुत बदतरीन हालात में आईनी समझौता करने में कामयाब हुए थे। इत्तेफाक से तब भी अप्रैल ही का महीना था। फरवरी में अताउल्ला मंगल की गवर्नमेंट तोड़ी गई थी। 3 मार्च को जो है मुफ्ती महमूद साहब के इस्तीफे दिए थे। 23 मार्च को लियाकत बाग में गोली चली थी। उसके बावजूद आईनी समझौता हुआ था। तो हमारी सियासी क्यादत ऐसी बैरन और बंजर नहीं है। अब भी अगर सियासी क्यादत को डोरियों के जरिए ना चलाया जाए और कठपुतलियां जो है, काट के घोड़े जो है वो मैदान में नहीं उतारे जाएं, तो आई थिंक के नामियाती सतह पे ऑर्गेनिक तरीके से हमारी सियासी क्यादत मसाइल हल कर सकती है। मैं एक आखिरी बात इसमें अर्ज कर दूं कि ये पीपल्स पार्टी जो 90 की दिहाई में मुस्लिम लीग नवाज के साथ, आप जानते हैं कि सतह का तसादुम जी पिछले 9 बरस में ये दूसरी दफे है कि पीपल्स पार्टी ने कंधा दे के मुस्लिम लीग को जो है सियासी बहरान से निकालने की कोशिश की है। एक दफे अगस्त 2014 में, अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी असम्बली से बाहर निकल आती तो डी चौक में तो खान साहब बैठे थे ना। जी अब भी क्या हुआ है, जिस मुश्किल में मुस्लिम लीग नवाज जो भले एलाइज गवर्नमेंट है लेकिन पीडीएम का हिस्सा तो नहीं है जी पीपल्स पार्टी, बिल्कुल। लेकिन बुनियादी सहारा जो है वो एक जमहूरी, मैं समझता हूं कि जो अगर इमरान खान साहब का मैंडेट बोनाफिडे था तो फिर उसी असेंबली में शहबाज शरीफ साहब का मैंडेट भी उतना ही बोनाफिडे है, उतना ही सही जायज है, उतना ही लीगल है। तो मैं आई ट्रस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप। लेकिन ये आपने बजा फरमाया कि सियासी बहरान में पीपल्स पार्टी का जो किरदार, अभी भी बहुत सारे हल्के यही समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के पीछे भी, और उनको खड़ा करने के पीछे भी, और उनको चलाने के पीछे भी आसिफ जरदारी साहब की हिकमत अमली शामिल है। लेकिन ये जो आपने फरमाया वजाहत साहब के आईनी बहरान अभी भी सियासी जमातें मिल के बैठ के हल कर सकती हैं अगर डोरियां ना हिलें, तो इसमें ये सिर्फ फरमा दें कि अगर जो हमें जो नजर आता है अभी तक वो सियासी मकबूलियत का खौफ है, कि शायद बाज़ जमातों को ये खौफ है कि इमरान खान जो वाकई इस वक्त एक पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं, तो उसकी वजह से वो कुछ मुसालहत नहीं कर रहे कि शायद वो इलेक्शन में जाएं तो उनको शिकस्त से दो चार होना पड़े। तो ऐसा कैसे मुमकिन होगा कि सब जमातें इन मुफादात से हट के कोई आईनी मुआहदा साइन कर सकें या उसको उस पर राजी हो सकें? एक तो ऐसा मुआहदा होगा नहीं वकार भाई, और दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूं कि इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो टेलीविजन की स्क्रीन पे ज्यादा है। हमने इस मुल्क में इंतखाबात देख रखे हैं, जो इलेक्शनियरिंग की डायनामिक्स होती है, हरकियात होती हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करती हैं। आप बलूचिस्तान में, सिंध में पीटीआई की सूरत हाल देख लें, और मैं आपसे अर्ज करूं कि आप
वो ना कीजिए, अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज की नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। को, और केपी में भी सख्त मुकाबला होगा। इमरान खान साहब बहुत जबरदस्त हौसला अफजाई और सरपरस्ती के बावजूद 2013 में उनके बेशतर उम्मीदवार तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर पे आए थे, और 2018 में तो खुला सब कुछ करके बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कि पर्दे उठा दिए गए, उसके बाद भी जो है वो आरटीएस उठाना पड़ा और जहाज उड़ाना पड़ा जहांगीर तरीन का। तो ये जो हमने ये 9 अप्रैल के बाद एक बार बार हमारे ही सहाफी भाई हैं, कोई 2 तिहाई का जिक्र करता है, कोई जुमले के बीच में कहीं रख देता है इंतहाई मकबूल तरीन। भाई इंतहाई मकबूल तरीन तो इंतखाबात के दिन वोटों की गिनती से मालूम होगा। जी और ये कि एक साहब जो 3 दफे मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, वो अभी तक मुल्क के अंदर नहीं आ रहे, और हमें, आपको शायद मुझसे ज्यादा बेहतर मालूम है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे। और जो पंजाब साहब, शाबाश साहब, जी 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 साहब। आपने मायूसी का इजहार किया। मौजूदा जो हमारे यहाँ यहाँ डायलॉग एक चल रहा है, जो टॉक्स चल रही हैं, तो इसका अब ये नहीं समझ आ रही। ये टॉक्स तो चल रही थी कि इलेक्शन कराने से रिलेटेड इसका मेन जो इसका मकसद था, तो हम क्या समझें कि अब इलेक्शन इन दो सूबों में अब बिल्कुल नहीं होने वाले, मतलब कि सेम डे पे इलेक्शन होंगे। ये भी आइन का हिस्सा है। और ये कि क्या अक्टूबर में भी होंगे या नहीं होंगे? मेरे ख्याल में होंगे, बिल्कुल होंगे, मेरे ख्याल में बिल्कुल होंगे। हमारा मुल्क जो है वो ऑलरेडी जो एक कम से कम 1 बरस से कटी हुई रस्सी से, आधी अधकटी रस्सी से मुअल्लक है, ये अफोर्ड नहीं करता है। दुनिया का कोई दूसरा मुल्क होता तो सहाफत से लेके सियासत तक सबसे बड़ी फिक्रमंदी की बात इस मुल्क की मईशत होनी चाहिए थी। जो जो हमारी हालत है और जिस सतह पे हम पहुंचे हुए हैं कि हम जो तजारती खसारा है उसे दिखाने के लिए इंपोर्ट्स कम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में एक्सपोर्ट का मजीद हाल खराब हो रहा है, क्योंकि पैदावार कम हो रही है ना। तो जी वो होना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि अगर अक्टूबर से आगे किसी ने जहन में ये बात सोची है तो वो कोई अक्लमंदी की बात है। हम इंतखाबात होने चाहिए, इंतखाबात एक ही दिन होने चाहिए, इंतखाबात में बैरूनी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और लाहौर में जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटी है उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ानी चाहिए, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ानी चाहिए। ये अगर पॉलिटिकल पंजाब साहब, इंजीनियरिंग तो फिर बहरान जारी रहेगा। जी आपने अभी पंजाब का जिक्र किया, और पंजाब में परवेज इलाही के घर एक हमने देखा कि जिस तरह से अटैक हुआ। तो ये आपसे हम पॉलिटिकल तो गपशप करते रहते हैं, आपकी दानिश्वरी का फायदा उठाते हुए थोड़ा हमें बताएं कि ये हम सियासी तौर पे कब मैच्योर होंगे। बहुत काबिल मजम्मत बात है जी। इसका मुझे ये तो मालूम नहीं। अच्छा, हैरानी की बात जावेद भाई इसमें ये हो रही है कि वफाकी हुकूमत भी कह रही है कि जी हमारे इल्म में नहीं, और निगरान हुकूमत भी पंजाब की कह रही है कि हमारे इल्म में नहीं है। तो भाई को मरीख से आ गया। वो जो वहां की पुलिस इंतजामिया है मुतलका जिले की या मुतलका डिवीजन की, वो लोग तो मौजूद है ना। तो उनसे पूछा जा सकता है, पूछा जाना चाहिए कि अगर निगरान हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों कह रहे हों कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। मैं जो ये अर्ज कर रहा था कि ये सिर्फ जुडिशरी और पॉलिटिशियंस का कशमकश नहीं है। इसमें वो जो टीएस इलियट ने वेस्टलैंड में एक लाइन लिखी है ना, हु इज दिस थर्ड हु इज वॉकिंग अलोंग द टू ऑफ अस, वो भी जारी है। ये जी ऑडियोस का ये सिलसिला, ये जो तार बंधा हुआ है वो अपनी जगह पे जारी है। जो जो बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के भोंडे किस्म के इल्जामात से सियासी रहनुमाओं को या कारकुनों को गिरफ्तार करना या गायब करना, वो भी जारी है। जी हाँ। तो मैं समझता हूँ कि आपने ये अभी, अच्छा उमर नहीं है, ये कोई अच्छा उमर नहीं है। नहीं तो मुझे नहीं। इसका, जी जी जावेद भाई। जी आपकी बातों से तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि सियासी मेच्योरिटी हमारे यहाँ नहीं आने वाली किसी भी पार्टी का, अगर जिक्र करें। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि
3 दफा वजीर आजम रहने के बावजूद अभी तक यहाँ मौजूद नहीं है, और उसकी रीजंस बहुत सी हैं। अब कुछ ऐसा सामान बनता हुआ नजर आ रहा है, कुछ ऐसे कि वो वापस आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब के आने से, अगर वो पाकिस्तान आ जाते हैं, ये जो सियासी तलातुम है इसमें कुछ कमी आएगी, और क्या मंजरनामा होगा? जौहरी तब्दीली आ जाएगी मंजर में, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में यानी उनके बारे में कोई नाजेबा या गलत लफ्ज नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी जो बुनियादी महारत है मुमकिन तौर पर वो एडमिनिस्ट्रेटिव तो हो सकती है, लेकिन ही इज नॉट द वन हु वुड रेडिएट द मैसेज. He is not the one who can rally around a political critical mass. वो अवाम के दिलों को गरमाने वाली सलाहियत शहबाज शरीफ साहब में कभी नहीं रही. वो बंद कमरे के सियासतदान हैं. नवाज शरीफ साहब अगर तशरीफ लाते हैं और तो जाहिर के जेल जाना पड़ेगा, वो एब्सकॉन्डर है. और लेकिन अब जहां सूरत हाल जो है जैसी मुबैना ऑडियोस में हमें नजर आ रही है, ऐसी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी वापसी जो है वो क्या मुमकिन हो पाएगी. ये एक वजह थी जिस वजह से मैं ये अर्ज कर रहा था कि अभी हालात जो है वो क्लियर नहीं है. और दूसरा मैं आपसे अर्ज किए दूं कि मैं वो जुमला मेरा बीच में किसी वजह से अधूरा रह गया कि इमरान खान साहब को तो बहुत बाद में कमीशन दिया गया. शहबाज शरीफ साहब तो 93 से कमीशन ऑफिसर है. तो उनके तो काकूल बहुत लंबा हो गया. तो वो भी लाडले हैं, वो भी बहुत लाडले हैं, और उनका लाडला होना भी बुनियादी तौर पे उनके सियासी तौर पे कमजोर होने की वजह ही से है. वो सूट करते हैं बाज अनासिर को, क्योंकि वो उस तरह के सियासी फैसले नहीं ले सकते जो एक आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ जैसा या बेनजीर भुट्टो जैसा सियासतदान लेने की हिम्मत ऐसे ही. बल्कि हमारी तो वजह साहब बदकिस्मती है कि हम यही रोना रोते रहते हैं हर वक्त के. किसी जमाने हम नवाज शरीफ साहब को ऐसा कहते थे, अब नवाज शरीफ के बाद उनको इमरान खान की शक्ल में नवाज शरीफ मिल गया, फिर शहबाज शरीफ साहब मिल गए, उन्हें कोई ना कोई मिलता रहता है और सूरत हाल वैसी ही चलती रहती है. सैयद ये गिलानी साहब बड़े लुत्फ की बात है कि जुल्फकार अली भुट्टो वजीर बने अयूब खान के, लिहाजा वो मटूत, लेकिन अयूब खान पारसा और नेक. ठीक है. जियाउल हक साहब जो है वो नवाज शरीफ को लेके आए, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो काबिल नफरीन, लेकिन जियाउल हक मर्दे मोमिन. और इमरान खान साहब को अगर कोई लेके आया, यानी वो दूसरी तरफ से ताना फिर मिलता है ना, लेकिन उनके नाम अस्माए ग्रामी जो है वो एक पूरी बटालियन है. उसको तो कोई एक आध दे के आया होगा, यहाँ तो पूरी एक जो है वो बटालियन खड़ी है जिन्होंने अपनी अपनी बारी पे जो है इस नौशा मियाँ की सेराबंदी की है. तो हमारी मुश्किल देखिए कि हम सियासतदान को तो इस बिना पे कि वो फलां के कंधों पे आया, लेकिन जिसके कंधों पे आया उसको जो है वो वो नहीं कहते. लेकिन इमरान खान की सूरत में तो तलाक भी बड़ी जल्दी हो गई है वजह साहब. ये मेरे हिसाब से तेज तीन तलाक हुई है. पौने 4 बरस ये हैं, और उससे पहले मुंतखब हुकूमत को मफलूज करना है. 2014 के धरने हैं, उसमें जो भारतीय ताल्लुकात खराब किए गए हैं, उसमें मईशत को नुकसान पहुंचा है. और जो सबसे अहम बात यह है कि वो जो पनीरी बहुत पहले लगाई गई थी गैर सियासी जहन रखने वाले नौजवानों की, जो कि दरअसल तो गिलानी साहब मेरा और आपका कसूर है ना, क्योंकि हम उस नस्ल से थे जिन्होंने आने वाले अगली नस्लों को जो है वो सियासी नुआंसेस जो है वो ट्रांसफर करना थी, हमने नहीं की. तो ये बच्चे जो सिर्फ गाली देते हैं और गाली देने ही जानते हैं, ये इसकी जिम्मेदार तो हमारी नस्ल बनती है ना. तो वो इमरान खान साहब ने तो हार्वेस्ट किया है, फसल तो वही जा फसल तो बिल्कुल ऐसे. तो वजाद साहब ये बताएं कि ये जो पॉलिसी जहां से इनिशिएट हुई और फिर आगे चली, और ये तजर्बात दर तजर्बात का एक सिलसिला हमारे यहाँ रहा है तारीख में,
आपको लगता है कि आजकल वो सिलसिला कुछ खत्म हुआ है या वो वैसे ही जारी है, सिर्फ उसका रुख तब्दील हुआ है? हमें तो बार-बार ये बताया जाता है कि न्यूट्रल भी हो गए हैं और ये पॉलिटिकल भी हो गए हैं, लेकिन आसार जो ज़मीन पर हैं, वो तो कुछ ऐसे नहीं लगते मुझे। काश जानता ना तेरी रहगुज़र को मैं। मामला जो है वो किसी फर्द वाहिद की अच्छी नीयत का या अच्छे किरदार का नहीं है। हुँ, ये स्ट्रक्चरल इशू है और इसके पीछे बहुत दूर तक फैले हुए मुआशी मुफादात, हुँ, वो हमारी कारपोरेट क्लास में भी हैं। कारपोरेट क्लास भी तो आ गई ना सियासी फैसला साजी में। या मलिक बिल्कुल रियाज ऐसे ही। पहुंचते हैं, तारुल काजी साहब के घर, अकील हेडी साहब तहरीक लब्बैक या के मुज़ाकरात करते हैं। तो अब तो मीडिया हाउसेस को भी ऑन करते हैं जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अब तो सहाफी को बुरा भला कहने की जरूरत ही नहीं है, उसके मालिक को टेलीफोन कर दो कि भाई वो ये कर दो और वो हो जाता है। अम, तो जो बात अर्ज कर रहा था कि इसमें बहुत वसी मुआशी मुफादात मौजूद हैं। मैं अगर गलत हूं तो भाई जावेद चूंकि ऑन द ग्राउंड बैठे हैं और मामला को बेहतर ये तस्दीक या तरदीद फरमा दें। अब से 6 बरस पहले हमारी फौज दुनिया की अफवाज में जो है वो अपनी फायर पावर के एतबार से 15वें नंबर पे आती थी, अब 6 या 7वें नंबर पे है। हुँ, और जहां तक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ताल्लुक है तो हम एक बरस में 6 डिग्रियां नीचे आए हैं। जी तो ये मैं इसको जो है वो महज किसी फर्द वाहद की नेकी या पारसाई या बदी का हिस्सा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि ये स्ट्रक्चरल है, ये इनबिल्ट हो गया है और ये हमारे ताने बाने में बुना गया है। इट विल बी नीडिंग एक्चुअली हरकुलियन एफर्ट, लेकिन वो करने वाला उस दर्जे का, उस स्टेटस की पॉलिटिकल क्लास जो है वो नजर नहीं आ रही। नहीं। हुँ, बल्कि जो किसी में दम होता है उसको निकाल के सियासी जमातें उठा के बाहर फेंक देती हैं। कामल अली आगा, फैसल वोडा और पीपल्स पार्टी से पलवशे सेनेट में पहुंच जाती हैं। फरहतुल्लाह बाबर, परवेज रशीद, ये निकाल दिए जाते। और रजा रब्बानी साहब को भी अगर बिलावल भुट्टो बहुत ही जिसे कहना चाहिए कि खड़े होकर स्टैंड नहीं लेते तो रजा रब्बानी साहब भी जो है वो नजर नहीं आते सेनेट में। ऐसे ही अब है तो जी। हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज जो है मुझे नहीं समझ आती कि इनको ये समझ नहीं आती कि एज लॉन्ग एज दे आर डिपेंडिंग अपॉन इलेक्टेबल्स जो है उनके होते हुए जो है वो अवाम दोस्त और मुल्क दोस्त सियासत कैसे की जा सकेगी। ये तो वो काट के मोहरे हैं जिन्हें जब चाहे जो चाहे आके उठा के इधर से इधर कर दे और किया जाता है। जी हाँ। मैं तो बल्कि वजाज साहब ये कहता हूँ कि अब मुस्तकिल बदकिस्मती है इस मुल्क की कि मुस्तकिल एक पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन चुकी हुई है। वो 40-50 बंदे हैं, वो जब चाहे जिस मर्जी के साथ वो जोड़ते हैं और हुकूमत खड़ी कर लेते हैं, उनको निकालते हैं, हुकूमत को गिरा मारते हैं। मैंने आपसे इब्तिदा ही में अर्ज की थी ना कि मेरा और आपका और कोई इख्तिलाफ नहीं है सिवाय अंग्रेजी जुबान के। आपने कहा ये एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, मैं कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। एस्टेब्लिशमेंट इज द पार्टी, इट इज द पार्टी। बिल्कुल। बाकी तो एक्चुअली हमने तो एक टाइटल बाकी तो तो देना था ना। बाकी तो खादमीन है। बाकी तो तो वो उनको कहते हैं जनाब इधर हो जाओ, इन मोहरों के साथ अब सारी सियासत चल रही आप है, देख देखिए। रहे सरकार के एमक्यूएम से वो जिस एमक्यूएम के बानी साहब के नाम पे कराची शहर को हमने 35 वर्ष बर्बाद किया, वो बिल्कुल। माइनस हो गए। एमक्यूएम मौजूद है और एमक्यूएम के की तर्ज सियासत भी मौजूद है। जी हर हाँ। तीसरे दिन ये धमकी कि हम हट गए, हम हट हाँ जी। गए, हुकूमत गिर जाएगी। यही यही 88 से देखते आ रहे हैं जब पहली दफे पर उन्होंने हाँ जी। इंतखाब लड़ा कौमी। तो वो मैं नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है इतनी आसानी से वो कर सकेगी। इसके लिए वी नीड ए ब्रॉडर पॉलिटिकल डायलॉग अमंग द पॉलिटिकल फोर्सेस। उसमें एक स्टेप लिया था ना चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 14 मई 2006 जी वाला। हाँ। तो उसकी 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 कीमत हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लहू से दी, हुँ, बिल्कुल।
क्योंकि वो जो पूरा 90s का पैराडाइम बना रखा था, एक को निकालो दूसरे को लाओ, एक को निकालो दूसरे को लाओ, वो खत्म होता नजर आया। जी। तो उसको तोड़ दिया गया। इसी पर्सपेक्टिव में जाते जाते मुझे तो कम से कम ये बता दें, और बाकी जो हमारे नाजरीन और सामीन हैं उनको भी, कि जो अभी तक की सूरत हाल आपने भी पेश की और नज़र भी आ रही है, और जिस तरह आपने फरमाया कि नामालूम अफराद अब ज़ाहरी तौर पर तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर नज़र आ रहे हैं कि पूरी तरह वो एक्टिव हैं, तो ऐसी सूरत हाल में एक सियासी डायलॉग की कामयाबी भी नज़र नहीं आती। और दूसरा ये भी बता दें कि इस सूरत हाल में चाहे वो कम पॉपुलैरिटी है, जिस तरह आपने कहा कि बहुत ज्यादा तो नहीं है उनकी, शायद टीवी स्क्रीन पे पॉपुलैरिटी है, लेकिन फिर पीटीआई का मुस्तकबिल एज ए सियासी जमात आप क्या देख रहे हैं आगे, खास तौर पे आने वाले इलेक्शंस में? पीटीआई को पूरा हक है कि अगर लोग उसको वोट दें। एज ए डेमोक्रेट मैं तो बहुत ही खुश होकर उसको खुश दिली से कबूल करूं कि अगर लेकिन आपने अगर हम ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी इसमें ऐड कर दें तो फिर क्या आपको नजर आती है शक्ल? शायद आप इस दफे इमरान खान साहब के लिए नहीं हो, हम्म। शायद उस तरह से कम कम नहीं हो, क्योंकि खान साहब ने भी तो कुछ फॉल्ट लाइन्स पार की है ना। जी। और तो शायद उस तरह की नहीं हो जैसी 18 में हुई थी या जैसी 13 में हुई थी। और फिर उनके पास भी तो, अगर इनके पास जो है वो इनकम्बेंसी का बैगेज है, तो उनके पास भी तो 4.25 साल की इनकम्बेंसी का जी। बैगेज है ना इमरान खान साहब के। लेकिन मेरी ये राय है कि ही विल कंटिन्यू टू बी अ सिग्निफिकेंट प्लेयर। लेकिन वो जो कुछ 2/3 या सिंपल मेजोरिटी की ख्वाहिशात दिल में रखे बैठे हैं, हम्म। वो मेरे ख्याल में जरा गैर पसंद आना है। तो एक साइजेबल अपोजिशन हो सकते हैं या एक कोलेशन की तरफ जा सकते हैं अगर इनको कुछ सीटें पहले मिल। तो खुद को एक सियासतदान के तौर पे अपने जहन में इस किरदार को डिफाइन तो करें। उनका तो बिल्कुल हर सही है। जो है वो सियासी अमल ही को गाली देता है, बिल्कुल। सियासतदान को वो बुरा कहते हैं। भाई आप खुद वजीर आजम रहे हैं, अगर आप सियासतदान नहीं तो फिर और कौन सियासतदान हो सकता है? लेकिन बिल्कुल ऐसा। लेक्सिकल यूज करते हैं, जो लोगत वो यूज करते हैं। एग्जैक्टली। सियासत ऐसे मालूम होता है कि गोया सियासत कोई जुर्म है और खान साहब उस जुर्म की बीख नहीं करने के लिए आए। ये अवैध साहब से भी हम कल परसों बात कर रहे थे कि इन्हें एक सियासी जमात और सियासी लीडर के तौर पे सीखना होगा और इसी तरह आगे बढ़ना होगा, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो। अदरवाइज ये एक सियासी जमात के तौर पे नहीं चल सकते हैं। आपको अपने रवैयों में, आपको अपनी कारकर्दगी में एक सियासी सूरत हाल पैदा करनी होगी ताकि उसमें मसलियत भी हो, उसमें पेशेंस भी हो, उसमें टॉलरेंस भी हो, उसमें एक्सेप्टेंस भी हो, एक्नॉलेजमेंट भी हो। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे सिर्फ एक जिद नजर आती है अभी तक तो। एक एक आदि विजन हो और दूसरों को भी जायज सियासी इकाइयों के तौर पे तस्लीम करने का। सियासत एग्जैक्टली। नाम ही एंगेजमेंट का है, जी हाँ। सियासत नाम ही मेज पे मुफादात। मुफादात कोई गाली तो नहीं है। दही मुफाद और होता है, शहरी और होता है, छोटे सूबे का और होता है, अकलियतों का और होता है, खातीन का और मजदूरों का। सियासत नाम इस बात का कि मेज पे रख के उनको इस तरह से जो है रीअरेंज किया जाए कि जिसमें जो है वो सबको के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो सके बेस्ट पॉसिबल। तो वो तो कैसे मुमकिन है भाई? सियासत में भी अकबर दरवाजे से आए, और जितनी देर वजीर आजम रहे या कौमी असम्बली के रुकन रहे, हमेशा अकबर दरवाजे से असम्बली में दाखिल हुए। जी भाई जी एक हाँ। गेट होता है, उसका भी वो असेंबली के अंदर भी मेन गेट से दाखिल नहीं हुए। अवैध नहीं। सलीम मेरे भाई वो 4.25 साल पिछले पिछले दरवाजे से असेंबली में आते रहे। और तो अभी भी जब वजह साहब उनकी उनको वजह से मौका अभी मिला भी कि उनकी अपोजिशन का रोल प्ले करें तो वो अभी भी भाग गए, देखिए, हालांकि बड़ी मजबूत अपोजिशन बन सकते थे। जी जी, वो आप देख लीजिए ये क्या किया। आर्टिकल 95 मौजूद है और तहरीक अदम एतमाद एक मुसलमा असूल है पार्लिमानी जमहूरियत का। मियाद जो है असम्बली की होती है, वजीर आजम तो तब तक है जब तक उस पर एतमाद असम्बली के या अरकान की अक्सरियत का हो। लेकिन वो छोड़ के निकल गए। और एक बात पे जिसपे मुझे थोड़ी तकलीफ होती है कि वो पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जावेद साहब। इस आसानी से जो है वो अपनी बात से फिर जाते हैं या अपनी बात ही की तकलीद कर देते हैं कि ख्याल पैदा होता है कि शायद ये हमें कुछ सब ह्यूमन लेवल की कौन समझते हैं। वजाद साहब, ये जो अदलिया और पार्लिमान का हमने पिछले दिनों एक विजिबल किस्म के ये
का एक झगड़ा देखा। मतलब कि यहाँ से कोई चीज, कोई बिल पास होना, अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनना होता था, उससे पहले उसी के ऊपर कोई बेंच बैठ जाना। इस चीज को एक तो आप किस तरह से देखते हैं, और ये कोई भी अब आने वाले दिनों में, कल या परसों, ये मजीद ये इलेक्शन से मुतालिक, क्योंकि मुज़ाकरात का इन्होंने कहा था, वो तो जिस तरह आपने अभी कहा कि मुज़ाकरात तो कामयाब होते नजर नहीं आ रहे, तो आगे भी सिलसिला ये मजीद इस तरह से तूल पकड़ेगा, जावेद क्योंकि भाई मुझे लगता पार्लियामान है, भी किस जी जी आप फरमाइए मादत जुमला बोल। जी मैं आप मादत चाहता हूँ, क्योंकि पार्लियामान भी कहीं पीछे नहीं हट रहा, वो भी 3 रेजोल्यूशन बैक टू बैक अदलिया को डायरेक्ट करते हुए वो पास कर चुके हैं कि जी आप भी अपनी लिमिट्स में रहे। जी मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद से जिस तरह से चली हैं चीजें, विद सम ऑनरेबल एक्सेप्शंस लाइक सदर हुसैन जिलानी साहब, तो उसके बाद ये कहीं जरूरी हो गया था कि पार्लियामेंट को जो है वो बिल्कुल ही रबर स्टैम्प ना बना दिया जाए, क्योंकि ये झगड़ा तो है, होता है ना हमारे जैसी अथॉरिटेरियन स्टेट्स में। आपको याद होगा एक जमाने में ट्राइका होती थी, आर्मी चीफ, प्रेसिडेंट और अदलिया, या वजीर आजम, और तीसरे 2 मिल जाते थे और तीसरे की छुट्टी करवा देते थे। मेरे ख्याल में जुडिशरी के महाज पे कुछ दर्जा हरारत में कमी नजर आई है। मेरे ख्याल में ये जो खासतौर पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है शहबाज शरीफ साहब ने, इससे ग्राउंड रियलिटी में फर्क पड़ेगा। और उसमें एक तड़का मेरे भी लगाया था एतजाज साहब ने, उस तड़के का भी कोई असर निकला, या वो वही रह गया? एजाज साहब तो जाते खुद जो है वो बासी कड़ी में अबाल बन के रह गए हैं। वो आपको मालूम ही है कि वक्फे वक्फे से मेरे उस्ताद मोहतरम थे डॉक्टर मुबशर हसन साहब, मोहसिन भी, मुशफिक भी, उस्ताद भी। लेकिन मैं उनसे अर्ज किया करता था कि डॉक्टर साहब आपकी टाइमिंग कमाल की होती है। यानी वतनजिया कहता था, तो इत्जाज आसिम साहब की भी टाइमिंग कमाल की होती। तो उन्हें क्या किस बात। रुत में आंख में झूले डाले, ऐसे मौसम में तो अखबार में फल लगता है। ये वक्त था इमरान खान साहब के साथ खड़े होने का। इत्जाज साहब जो है, मैं नहीं समझता कि नाउ ही कॉन्स्टिट्यूट्स सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी पावर इन पाकिस्तान। ना उनकी उस तरह की कोई वो रह गई है। उन्होंने खुद ही अपने हाथों जो कुछ खड़ा किया था उसको गिरा लिया हुआ है। आई डोंट बिलीव। इसकी वजह ये है कि बतौर एक इदारे के जुडिशरी जिस सतह की तलखी में बाहम आ गई, उसके बाद तो सियासतदानों से क्या झगड़ा करना, तो उनके दाखिली मामलात इतने खराब हो गए। मुझे इशारे कुछ ऐसे मिल रहे, मेरी राय गलत हो सकती है, लेकिन मुझे लगा कि शायद उन्होंने एक टेक्टिकल या वाइजली कह लीजिए, लेकिन कुछ कदम पीछे हटाया है। कुछ दर्जा हरारत को नीचे आता हुआ मैं तो देख रहा हूँ। देखते हैं कि जो अगली समात है उसमें क्या होगा। लेकिन आप जब सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए कहते हैं, तो ये कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो नहीं है। सियासत तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं चलती। यहाँ तो याहिया खान साहब ने 120 दिन दिए थे आइन बनाने के लिए, और पिछले कमरे में कॉर्नेलिस को बैठा दिया था कि अपना आइन लिख। क्योंकि सियासी अमल तो चलता है, लंबा चलता है। भुट्टो साहब ने मुफ्ती महमूद साहब, गफूर साहब और नवाज़ नसरुल्लाह के साथ बैठ के कितने दिन मुज़ाकरात किए थे। सियासी मुज़ाकरात में तो बहुत ऊंच नीच आती है। ये कोई जैसे वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बिलावल साहब ने, ये किसी के सर पे गन रख के जो है मुज़ाकरात नहीं करवाए जाते। फिर बिल्कुल तो सही उसमें आपने मिर्जा कहा। साहब और या हम तो बिल्कुल मुज़ाकरात। अपने गिलानी साहब, हम बिल्कुल आखिरी मिनट में हैं, हमारा टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। सो गुफ्तगू का सिलसिला आज हमें यहीं खत्म करना पड़ेगा। अगली नशस्त में मेरा ख्याल है हम इस पर दोबारा बात करेंगे। आपने एक पॉजिटिव नोट पर बातचीत खत्म की है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जो मेन प्लेयर्स हैं वो इससे कुछ सीखें। जो लोग हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी जरूर आगाह किया करें। आज इतना ही मेरे सब मेहमानों का, और जो लोग हमें देख रहे हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया।